Hello Sham, very good morning to all and welcome to SSC English with Braj and I hope everyone is okay। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एसएससी प्लस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी एसएससी के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वोकेबलरी सेशन चला रहा हूँ। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, प्लस आपको जहाँ लगता है कि चीज़ें थोड़ा ऐड करनी चाहिए या फिर चीज़ों को थोड़ा लेस करना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट मी। सो लेट्स मूव इन टू दिस वर्ड्स, इट्स ओके। आज का फर्स्ट वर्ड है अपसेकेंड। देखो अपसेकेंड का मतलब होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ए बी जिसमें लगा होता है उसका मतलब विथआउट होता है, ये रूट वर्ड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। बट रूट वर्ड कंप्लीट कराऊंगा तो मे बी आपको अच्छे से समझ आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड का मतलब होता है भगोड़ा, जो फगेटिव होता है ना, एक वर्ड होता है फगेटिव, स्मैट नहीं है बट लिख लो फगेटिव, एक वर्ड होता है फगेटिव, स्पेलिंग आप सर्च कर लेना। फगेटिव एक वर्ड होता है भगोड़ा। तो ये जो है ना ओसामा बिन लादेन, इसने यूएसए में पेंटागोनिया पर, पेंटागोनिया जो कि उसका हेडक्वार्टर था, जिसे कि बोलते हैं संरक्षणा करके कुछ, पेंटागोनिया में वो हेडक्वार्टर था, वहाँ पे इसने अटैक किया था, प्लस यूएसए की फ्लाइटों पर अटैक किया था। तो ये क्या था, यूएसए से बचने के लिए इधर उधर अप सेकेंड करता रहता था, अप सेकेंड करता रहता था, बिना किसी रेजिडेंस के, बिना किसी रेजिडेंस के क्या करता रहता था, इधर उधर भागता रहता था। अप सेकेंड का मतलब होता है इधर उधर भागना, इधर उधर भागना, ठीक है, जान बचाने के लिए भागना, भगोड़ा जिसको बोलते हैं। इसका साइनो चेक करते हैं, साइनो चेक करते हैं, हाइड करना, डिपार्ट करना, रन अवे करना, फ्ली करना। फ्ली का मतलब क्या होता है, भागना होता है। फ्ली का मतलब क्या होता है, भागना। एक वर्ड और ये ऐड कर लो, फगेटिव। क्या होता है, फगेटिव एक वर्ड होता है, स्पेलिंग लिख लो आप, FUGATIVE। फगेटिव का मतलब भगोड़ा होता है, FUGATIVE। फगेटिव मतलब होता है भागना। जैसे कि देखो आप, फोर्सेज आर सर्चिंग द अपसेकेंडेड बिन बिन लादेन। तो ये जो ना, ये जो फोर्सेज है सर्च कर रही है किसको, ओसामा बिन लादेन को, बिकॉज इसने क्या किया था, उस यूएसए की असेंबली पेंटागोनिया पर अटैक किया था। ओके, पेंटागोनिया पर अटैक किया था। तो अब सेकंड का मतलब होता है भगोड़ा। एक वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ फगेटिव। साइनोस के आप मैंने बताया, हाइड करना, डिपार्ट करना। डिपार्ट मतलब दूर हो जाना, किसी चीज़ से दूर हो जाना। रन करना, भागना। अभी फिली करना, रन अभी करना, दूर भागना। और क्या करना, फिली करना। फिली का मतलब भी भागना ही होता है, फिली का मतलब भी भागना ही होता है। इसके एंटो चेक करते हैं, अराइव होना, स्टे करना। स्टे आप एक जगह स्टे रहोगे, स्टेबल रहोगे, मर्क्यूरियल रहोगे, रिपेयर रहोगे, रिमाइंड रहोगे, बी रहोगे, क्या रहोगे, बी प्रेजेंट रहोगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है तानाशाही करना। तानाशाही मतलब कि आपकी बिना इजाजत के कुछ नहीं हो सकता, आपकी बातों में एक जिद्दी सा पना है, एक स्टबन है। आप घमंडी हो, अपनी बातों को लेके बहुत ज़्यादा जिद्दी पना हो, आप उससे नहीं हट सकते पीछे। क्या हो, आप स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा एडामेंट हो। एक वर्ड होता है एडामेंट, स्टबन होना, हटी होना, रिपगनेंट होना नहीं। रिपगनेंट का मतलब घृणित होता है, इसको ऐड मत करना। एक वर्ड होता है कौन सा, एडामेंट। एक वर्ड होता है एडामेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिंदी। यू आर टेक फ्यूचर अवर सेल्फ, आप अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा एडामेंट हो, अपने बिसेस को लेके बहुत ज़्यादा एडामेंट हो। एडामेंट का मतलब जिद्दी होता है। एब्सोल्यूट मतलब होता है बिना किसी क्वालिटी, मतलब बिना किसी कंट्रोलेशन के, कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपके सामने किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपका खुद का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि लाख कंट्री है, ठीक है, ये जैसे ये क्या है, ये बंदा है। जैसे कि आप इसको मान लो किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन का ये कंट्री है। इस कंट्री में ये कुछ भी रन कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई परफेक्ट लिमिट नहीं है। इनके सामने कोई परफेक्ट लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो देखते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है डिक्टेटल, तानाशाही होता है। अनकंट्रोल्ड हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब आप किसी चीज़ को बाधित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते आप। ऑथराइजेटिव हो गया, डिक्टेटल हो गया, ऑटोक्रेट हो गया। ऑटोक्रेट का मतलब तानाशाही होता है, और डिक्टेटरल का मतलब भी तानाशाही होता है। तानाशाही मतलब जहाँ पर तानाशाही चलती है, वहाँ पर लो कोई कानून नहीं होता, न्यू कानून बनते रहते हैं, राजा की चलती है, तानाशाही पना होता है। जैसे बोलते हैं ना, कहते हैं मैं अपने घर का तानाशाह हूँ। तो क्या हो आप अपने घर के डिक्टेटर हो, तानाशाह हो। ठीक है, क्या हो, एब्सोल्यूट हो आप, क्या हो, एब्सोल्यूट हो आप। एब्सोल्यूट हो, आपके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं है किस चीज़ की, जेनरस की, दयालुपन ही नहीं है। दयालुपन को इंग्लिश में बोलते हैं, एक वर्ड होता है, एक होता है क्लीमेंट करना, दया करना। जेनरस होना, GENEROUS होना, जेनरस होना, दयालु होना, क्लीमेंट होना, मिल्ड होना, MILD, दया होना। बट इसके अंदर कुछ नहीं है। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, निर्दयी ही है। ठीक है, एब्सोल्यूट है, निर्दयी है। इसके अंदर इसका निगेटिव सेंस चलता है, अनकंट्रोल होना, अनरिस्ट्रिक्टेड होना, ठीक है,
ऑथराइज होना, डिक्टेटरल होना, ऑटोक्रेट होना। ऑटोक्रेट मतलब तानाशाही होता है, ऑटोक्रेट तानाशाही होता है। जहाँ पे देखो ऑटो, पहले तो ऑटो के रूट वर्ड है, इसका मतलब जो कि खुद के द्वारा बनाए हुए रूल होते हैं, ठीक है। अकाउंटेबल लिमिटेड होता है, रिस्पॉन्सिबल ये इसके एंटो है, अकाउंटेबल लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखते हैं। एब्सोल्व मतलब दोष मुक्त करना। एब्सोल्व का होता है आप किसी चीज़ से मुक्त कर दिए जाते हो, आप अपने दोषों से मुक्त कर दिए जाते हो। जैसे देखो ये हमारे ये क्या है, ये हमारे लॉर्ड जेसस हैं। लॉर्ड क्या, लॉर्ड जेसस हैं। तो ये क्या है, ये माफ़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं आई एम एब्सोल्व यू, मैं तुम्हें तुम्हारे दोषों से मुक्त करता हूँ, ठीक है। आई एम एब्सोल्व टू यू, मैं तुम्हें अपने मैं तुमको तुम्हारे दोषों से मुक्त करता हूँ। क्या करता हूँ, एब्सोल्व करता हूँ। एब्सोल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त करना। टू सेट फ्री एन ऑब्लिगेशन और द कंसेंस ऑफ द गिल्ट। गिल्ट मतलब गंदी चीज़ें जो होती हैं, गिल्ट होना। रिग्रेट फील करना, देखो गिल्ट का मतलब एक होता है रिग्रेट फील करना, एक होता है एक्सपिएट होना, एक होता है रेपिटेशन होना। रेपिटेशन मतलब होता है, तीन वर्ड हो गए, एक तो रिग्रेट हो गया, एक एक्सपिएट हो गया, एक रेपिटेशन हो गया। इनका मतलब होता है अंदर से पछतावा फील करना, एक्सपिएट करना। आपसे कोई मिस्टेक हुई, आप बोलोगे आई एम फीलिंग एक्सपिएट, मतलब मैं एक्सपिएट फील कर रहा हूँ, मैं पछतावा फील कर रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्व का मतलब क्या होता है, दोष से मुक्त करना। इसके साइनो चेक करते हैं, साइनो चेक करते हैं, साइनो को चेक करते हैं। फॉरगिव करना मतलब माफ़ कर देना, डिस्चार्ज करना। पैडन, तो पैडन पावर जो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पास पैडन पावर होती है जो आर्टिकल नंबर 72 में आती है। नेक्स्ट देखते हैं। बिंडिकेट करना, सेट फ्री करना। बिंडिकेट, तो बिंडिकेट का मतलब प्रतिशोधी होता है, बदला वाला होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐड कर दिया है, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि इसका बिंडिकेट भी हो सकता है। एंटो करना, देखो चार्ज करना। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब दोषी होता है। एक्सकोरिएट करना, एक्सकोरिएट करना, एक्सकोरिएट करना मतलब चार्ज होना, इसको मुक्त ना करना, एक्सकोरिएट करना। और देखो एक्स जिसमें वर्ड लगा होता है ना, एक्स, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इंटेंगल करना। इंटेंगल का मतलब होता है किसी चीज़ को उलझा लेना, ठीक है। इंटेंगल का मतलब होता है उलझा लेना। आपने क्या करा, अपने हाथों को रस्सी में इंटेंगल कर लिया, क्या करा, रस्सी में अपने हाथों को इंटेंगल कर लिया। इंटेंगल का मतलब होता है हाथों को उलझा लेना, हाथों को नहीं, किसी भी चीज़ को उलझा लेना। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि इंटेंगल का मतलब क्या होता है, उलझा लेना। इनगेक करना, इनगेक का एक वर्ड होता है रिवाइड करना, REVIT, रिवाइड। नेक्स्ट देखते हैं। अबस्टेन मतलब बनाए रखना, अपनी इच्छाओं को बनाए रखना। अबस्टेन बनाए रखना, ठीक है, अपनी इच्छाओं को बनाए रखना। मेंटेन रखना, अच्छे से मेंटेन रखना, उसके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना। यू आर, आप क्या हो, लिसनिनियस हो, कामुक हो किसी चीज़ के। आप सिगरेट पीने के कामुक हो, लाइक आप स्मोकर हो, तो आप सिगरेट पीने के कामुक हो, तो आप क्या करते हो, बट आप सिगरेट पीने के कामुक हो लेकिन अपने मम्मी पापा के सामने क्या करते हो, उस चीज़ को अब बनाए रखते हो, मतलब संयम में बनाए रखते हो। मम्मी पापा के सामने नहीं पीते हो, उनका उनके उनका जो रिग्रेट है, उनका जो आदर है, उनका जो आदर है उस चीज़ को बनाए रखते हो। आप क्या करते हो, अबस्टेन रखते हो। अबस्टेन मतलब बनाए रखना, अच्छे से बनाए रखना। परस्यू करना, परसिस्ट रहना। क्योंकि देखो आप अब इस चीज़ को बनाने के लिए क्या करते हो, परसिस्ट रहते हो, अड़े रहते हो, परसिस्ट रहते हो, अड़े रहते हो। तो कभी कभी क्या होता है, वर्डों का मतलब सिमिलर नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन कंप्लीटली सिमिलर नहीं होता। यही तो पैटर्न चेंज होता है, यही तो फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले क्या था, डायरेक्टली चीज़ों का मतलब सिमिलर होता था, बट अभी सिमिलर नहीं होता। अब कहीं ना कहीं चीज़ों का मतलब सिमिलर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सिमिलर नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, अबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से भाव उत्पन्न हो रहा है, फीलिंग उत्पन्न हो रही है, फीलिंग निकल रही है कहीं से। अबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से फीलिंग निकल रही है, कहीं से भाव उत्पन्न हो रहा है। आपके अंदर से क्या, आपके अंदर से लव के इमोशन निकल रहा है, एनीथिंग आपके अंदर से गुड वाइब आ रही है, अच्छी वाइब आ रही है। तो क्या आ रहा है, अबस्ट्रैक्ट हो रहा है, चीज़ें भाव से उत्पन्न हो रही हैं, निकल रही हैं। तो उस चीज़ को, किस चीज़ के अंदर से नेचुरल वाइब निकलना, किसी भी चीज़ से किसी तरह की वाइब निकलना, उसे अबस्ट्रैक्ट बोलते हैं। बोलते नहीं है, एक होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, वो सिंगुलर केस होता है, ठीक है। अबस्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर केस होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो अबस्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, अलग होती हैं। साइड में देखते हैं इसके। देखो, कॉन्सिडरेट करना, डेफिनेट, रियल करना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, वो सॉरी इसका ये तो एंटो है। इसके साइड में चेक करते हैं। थ्योरेटिकल करना, कॉम्प्लेक्स करना, कॉन्स्पेक्चुअल करना, अनरियलिस्टिक करना, अनप्रैक्टिकल करना, हाइपोथेटिकल करना, अबस्ट्रैक्ट करना। देखो, थ्योरेटिकल करना, कॉम्प्लेक्स करना,
आपके अंदर से कोई भाव उत्पन्न होगा, तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर से कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या वो भाव आप उसको किस चीज़ से अलग से बना सकते हो, या आप उसको किसी शॉप से आके खरीद सकते हो? नहीं ना। आपके अंदर से निकलेगा, आपके दिल के अंदर से निकलेगा वो भाव। तो वो कॉम्प्लेक्स फीलिंग होगी, जटिल फीलिंग होगी। क्या होगी? जटिल फीलिंग होगी। क्या होगी? वो थ्योरेटिकल फीलिंग होगी, वो अनप्रैक्टिकल फीलिंग होगी, जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। अनप्रैक्टिकल फीलिंग है, वो कभी कभी निकलती है। तो आई कांट मेक प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल नहीं बना सकता। क्योंकि देखो, जब चीज़ें अपने अंदर से बॉडी से निकलती हैं, अबस्ट्रैक्ट निकलती हैं, भाव उत्पन्न होता है, तो आप बार बार उस चीज़ को नहीं निकाल सकते ना, वो कभी भी निकल सकता है। तो क्या हो जाएगा? अनप्रैक्टिकल हो जाएगा, हाइपोथेटिकल हो जाएगा, अबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखो, अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अब स्ट्रेस आपको याद रखना है, जब स्ट्रेस होता है ना, जब स्ट्रेस तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब स्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होना। अब सिक्योर होना मतलब क्लियर नहीं है, अबस्ट्रैक्ट होना, ठीक है, इsoteric होना, डिफिकल्ट होना, एब्सोलेट होना, रिकंडाइट होना, रिकंडाइट होना, रिकंडाइट होना। ठीक है, देखो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, इसको क्या हो रहा है? इसको ब्लाइंडनेस हो रही है। तो ये कह रहा है अब स्ट्रेस हो रहा है, इसे इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ये अपनी आइडो को, अपनी आंखों क्या क्या कर रहा है? अपनी आंखों को फैला रहा है, ओपन कर रहा है। किस लिए? सामने वाले इंसान को विजुअल करने के लिए। अब सिक्योर मतलब नॉट क्लियर विजिबल। अब सिक्योर का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर विजिबल, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं दिख रही है। नॉट क्लियर विजिबल का एक वर्ड होता है बेग होना, बेग, BUGE। एक बेग एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉट क्लियर। BUGE एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉट क्लियर, बेग। ठीक है, जिसे समझना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसको समझ नहीं आता करना क्या है। हार्ड टू डिफिकल्ट, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। अब स्ट्रेस, तो अब स्ट्रेस जब स्ट्रेस आता है तो क्या होता है? स्ट्रेस जब आता है, अब स्ट्रेस जब स्ट्रेस आता है, तो हम क्या करते हैं? चीज़ों को समझ नहीं पाते, सही गलत का फैसला नहीं ले पाते, करना क्या होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल समझना, हार्ड टू डिफिकल्ट। अवश्य क्यों होना, अबस्ट्रैक्ट होना, इशोट्रिक होना, डिफिकल्ट होना, एब्सोल्यूट होना, रिकंडाइट होना। ठीक है, देखो, क्लियर होना, इजी होना, लूसिड, ये इसका एंटोनियम, कॉन्स्टेंट होना। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि देखो, ये बोल रहा है अबस्ट्रैक्ट सब्जेक्ट आर टू आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको समझना ही मुश्किल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब्यूसिव, देखो, गाली करना, अब्यूसिव मतलब गाली गलौज करना किसी को, करेक्टराइज करना, इम्प्रोव करना, यूज ऑफ एक्शन करना, यूजिंग करना, हरास करना, इंसल्टिंग करना। देखो, ये जो सोल्जर हैं, ये कर रहे हैं, ये जो उनके सब्जुकेट हैं। सब्जुकेट का मतलब गुलाम होता है, स्लेव होता है, फ्लैटर होता है, साइकोफेंट होता है। ये सारे गुलाम वर्ड होता है। ठीक है, तो सब्जुकेट का मतलब स्लेव होता है, गुलाम होता है। सब्जुकेट, किसी को गुलाम बना लेना। तो ये जो सोल्जर है ना, ये इनको नंगा कर रखा है इनको, और ये गालियां दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो सोल्जर है, ये क्या कर रहे हैं? इनको अब्यूसिव कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनको गलत वर्ड बोल रहे हैं, इनको हरास कर रहे हैं, इनको हरास, इंसल्टिंग कर रहे हैं, इनको इनको लैंग्वेज से इंसल्टिंग कर रहे हैं। तो साइनो चेक करते हैं। इंसल्टिंग करना, स्लैंडरस करना, कल्मिनेटिंग करना, डिस्परेज करना, मैलिनिंग करना। देखो, आपको वर्ड बताओ, ये जो मैलिंग है ना, जो मैलिन है, ये मैलिन से मिलकर बना है। मैलिंग का मतलब होता है दुर्भावना, गंदा होना। ठीक है, और कल्मिनेट, एक कल्मिनेट, ये जो कल्मिनेट है ना, कल्मिनेटिंग है। तो ये जो कल्मिनेटिंग वर्ड है, ये आपका कल्मिनेट, NAT, कल्मिनेट से मिलकर बना है। कल्मिनेट का मतलब होता है दूसरी जो चीज़ें प्यूरीफाई नहीं होती हैं, जो जो चीज़ें करेक्टराइज होनी है, जिनका कोई करेक्टर नहीं होता, कल्मिनेट होती हैं। ठीक है, एंड टू चेक करते हैं। प्रेजिंग करना, इल्यूगिस्टिक करना, लाउड, ये क्या है? ये लाउडेटरी करना, ये पैनग्राइज। देखो, पैनग्राइज, लाउडगेटरी का मतलब पता है क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, अच्छाई करना। लाउड, लाउडेटरी करना। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, लाउड, LOUD, लाउड। तो जो चीज़ें लाउड बोली जाती हैं वो अच्छी बोली जाती हैं, तारीफ में बोली जाती हैं। लाउड करना, पेन ग्राइज करना। ठीक है, तो होता है इल्यूगेसी, ये इल्यूट से बनकर ये बना, ये वर्ड। ठीक है, इनका मतलब सबका तारीफ करना होता है। ये सब इंसल्टिंग हो गया, क्योंकि एब्यूसिव का मतलब क्या होता है? इंसल्टिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। एब्यूट, एब्यूट का मतलब होता है, ये आपका बॉर्डर अगर, ठीक है, बॉर्डर से दो दो प्रॉपर्टी का बॉन्ड होना, किसी भी प्रॉपर्टी का बॉर्डर से बॉन्ड होना, किसी भी प्रॉपर्टी का बॉर्डर से बॉन्ड होना। ठीक है, टू टच अलोंग द बॉर्डर एंड टू बॉर्डर एंड, मतलब किसी एब्यूट, एब्यूट का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी का बॉर्डर से एंड होना, किसी भी प्रॉपर्टी का बॉर्डर से एंड होना, किसी भी प्रॉपर्टी का बॉर्डर से एंड होना। देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, ठीक है,
ये बॉर्डर है, ये जो प्रॉपर्टी इससे एंड हो रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इससे क्या हो रही है, टच हो रही है, टच। तो एडजॉइन करना, बॉर्डर करना, नाइबर करना, मीट करना, नाइबर करना, मीट करना, टच करना, तो किसी भी प्रॉपर्टी का बॉर्डर से टच करना, इसको बोलते हैं एब्यूट करना। एब्यूट, एब्यूट मतलब टू टच अलोंग द बॉर्डर। आप और एंड साइनोस का मैंने साइनो में आपको बता चुका हूँ, एडजॉइन करना, बॉर्डर करना, नाइबर करना, मीट करना, टच करना। देखो जैसे कि ये क्या है, ये एक रोड जा रहा है, ठीक है, ये एक रिवर बह रही है, एक रिवर बह रही है, इससे एक होम रहा, इससे एक होम रहा, ये इससे ऐड हो रखा है, इससे एक होम रहा, इससे सेकंड होम रहा, तो ये क्या इससे ऐड है, इसको बोलते हैं एब्यूट करना। एब्यूट मतलब किसी बॉर्डर से किसी भी चीज़ का ऐड होना, किसी किसी घर का ऐड होना, किसी रोड का ऐड होना, किसी प्रॉपर्टी का ऐड होना, इसको बोलते हैं एब्यूट। तो पता है अभी 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 इस वर्ड का कैसे यूज करेंगे, आप बोलोगे आपकी प्रॉपर्टी का मतलब आपकी प्रॉपर्टी बॉर्डर से ऐड है, तो आप क्या बोलोगे, या दैट्स माय प्रॉपर्टी एंड दिस इज एब्यूट प्रॉपर्टी। ये एक एब्यूट प्रॉपर्टी है। एब्यूट प्रॉपर्टी मतलब ये एक एडजॉइंट प्रॉपर्टी है, एब्यूट प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये बॉर्डर से लगी हुई प्रॉपर्टी है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो दिस इज एब्यूट प्रॉपर्टी। अब उसको एब्यूट का मतलब समझ ही नहीं आएगा, लेकिन आपको तो पता है ना एब्यूट का मतलब क्या होता है। एब्यूट का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी किसी बॉर्डर से टच करती है, ठीक है, बॉर्डर टचिंग प्रॉपर्टी है। एब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का बॉर्डर से टच होना। आपकी प्रॉपर्टी है, एनीथिंग कुछ भी है, आपका होम है, तो एब्यूट प्रॉपर्टी। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।